तो दैत्यों का गुरुकुल आप जानते हो। अच्छा, गुरुकुल एक प्रकार का होता है कि दो? गुरुकुल घना है। पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये गुरुकुल है। ये भी पढ़ाई हो रही है। कोई 2 4 5 बैठे हैं, हाथ में शीशियां है, ये भी पढ़ाई हो रही है। 5 व्यक्ति बैठे हैं, बीड़ी पी रहे, ये भी पढ़ाई है। 5 माताएं बैठी है, एक दूसरे की बातें कर रही, फलाने करे तो यूं विरोध, नहीं करे वो विरोध, या ये भी एक पढ़ाई है। क्या है? ये शिक्षा है। भेजा और कहा हमारे भगवान कौन है, भगवान कौन है, तो बार बार उसकी एक ही रटन रही, नारायण नारायण। देखो, एक छोटी सी कथा और उसमें आती है कि प्रजापति कुम्हार का घर था, मटकियां पक रही थी, बिल्ली के बच्चे रह गए थे। तो कहीं प्रहलाद जी ने ये चमत्कार सबको बताया कि देखो, मेरे पिताश्री क्या, कोई इसको बचा नहीं सकता, पर नारायण नारायण का जाप करो तो ये बच्चे बच जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो सबने कहा नारायण नारायण, बच गए। तो यहाँ बच्चों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। सब बालक, दैत्यों के जितने भी बालक पढ़ने आ रहे थे, वो सब भी साथ साथ में क्या बोलने, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करने लगे। अब तो पूरे गांव में ऐसी चर्चा हुई, तो राजा हिरण्यकश्यप तक बात पहुंच गई। तो उन्होंने कहा क्यों दैत्यों, ये आप गुरुजन की अनुपस्थिति में दोनों आप क्या ज्ञान दे रहे हो इन बच्चों को? तो उन्होंने कहा कि भगवान, हम तो यही ज्ञान दे रहे हैं इसको कि आप राजा, आप भगवान हो। तो क्या पता नारायण नारायण कहां से शब्द इनके अंतःकरण में बैठा है। सब बच्चे इसी का जाप कर रहे हैं। तो अब ये जो शब्द हृदय में बैठा, इस शब्द ने ऐसा काम किया कि देखो, सत्य अगर कृपा करे तो वो ऐसी होती है कि 1 2 5 10 15, अगर बुराई अपना काम करती है तो अच्छा ही नहीं करेगी। अगर जहर खाता है कोई और वो असर कर रहा है, तो गोली से भी माथा दर्द थोड़ा कहीं तो कम तो पड़ रहा है। अमृत का काम कर रहा है। जहर काम करेगा, अमृत भी काम करेगा। अच्छाई काम करेगी, बुराई काम करेगी। अगर बद्दुआ काम करती है तो आशीर्वाद भी लिया। बच्चों ने गए, आशीर्वाद लिया। देखो, कोई कोई को तो इतनी बात कहे कि घर के अंदर संध्या काल के बाद में, कभी जीवन काल में प्रत्येक घर पे कभी कोई खुले बाल से चोटी नहीं बनाए, ये दोष गिना गया है। क्या गिना गया? शाम को सूर्य नारायण अस्त हो गया। देखो, पहली बात तो अपने 2 ही संध्या कालीन जो समय रहता है, एक प्राप्त काल का, एक शाम के समय का। तो 2 ही संध्या काल के समय में एक तो डेयरी पे कोई ऐसे दिखने नहीं चाहिए। कोई को आदत में रहती है डेयरी पे आके खड़े हो जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट। और कोई कोई तो गांव में, हालांकि आपके इधर तो नहीं, पर अभी देहात कहीं कहीं ऐसे जगहों में आज बहुत सारे लोग वहां डेयरी के वहां के परात लेके बैठ जाते रोटी खाए। चोटी रात को सोना। बहुत सारों की तो इतनी भयंकर गलत आदत हो गई, रात में आपड़े। स्नान कब होता है? देख, कपड़ा ले लेगा इतना, देह कूटे, 8 बजे 9 बजे धम धम। कितनी शर्म की बात है। कितना संध्या का, संध्या देखो, ये सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ है, एक एक शब्द के आपको कह नहीं सकते, पर ये ब्रह्मा जी, संध्या, संध्या कहां से उत्पन्न हुई है? ये ब्रह्मा जी का शरीर है जो कोप बन के रात्रि, इनने जब शरीर त्यागा तो ये रात्रि दैत्यों ने ले ली। तो रात्रि दैत्यों का समय है। अच्छा, रात्रि में अच्छा लगे कि दिन में? पहले जाना है, रात्रि निशाचरी डर का एक संकेत दे रहा है। रात्रि में निश्चित रूप से कपड़े, स्नान, देखो आपातकालीन मर्यादा नास्ती, अगर कोई ऐसा समय है ना उसमें करना पड़ा वहां तक ठीक है। पर आप अगर आदत में रोज डाल लिया आपने, रोज शाम को क्या बोलते, तो सुबह सुबह नहाना पड़े तो शाम को नहाएंगे।
कोई से की भी सही कि क्यों सब ऐसा क्यों, तो कोई भाई ऐसे भी, कोई ऐसे भी बोल देते दिन भर तो मैं खेती वाला लोग हैं, दिन भर मैं घणो काम रहे, आराम से हाथ का आपड़ा घर आवा शाम को, बस सुबह सुबह फुर्सत किसको ना आने। तो देखो अगर आप खाली केवल 20 मिनट आगे पीछे कर लो समय को, अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो पौने 6 बजे उठो, 5 बजे उठ रहे हो तो पौने 5, खाली 15-20 मिनट पहले उठने मात्र से सारा समय वहीं का वहीं वापस हो जाएगा। तो कोई ने तो उठाया करो, हिलाया करो, तो फिर 5-10 मिनट के लिए गैप हो जाएगी, फिर उठाओ फिर सो जाए, फिर उठाओ फिर सो जाए। तो फिर अपने अंतःकरण में देखो, आपको एक बात बताएं, अपने विष्णु पुराण का सूत्र है कि 3 से 4:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। कौन सा समय होता है? अब आपकी ईमानदारी से हो कि 3 से 4:30 बजे के समय में कौन उठता है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक तो है को, चलो कोई भी उठने वाले, आपने ताली तो बजाई कौन? नींद आई रही क्या आप? भाई सही बैठो, ऐसे नहीं बैठते, 2 ही पैर है ना, ऐसे रख के बैठो सही। नहीं तकलीफ हो जब तो कोई बात नहीं है, पर बिना तकलीफ वाले भी ऐसे बैठे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप। भाई चश्मा वाला पाछे अपने हाथ काम आगा बंध्या तका रहना चाहिए, ऐसा है। देखो 3 से 4:30 बजे का ब्रह्म मुहूर्त, और इसमें जो कोई भी जिस किसी भी चीज की साधना करता है, जाप करता है, वो निश्चित रूप से 1 गुना नहीं 100 गुना उसका फल मिलता है, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। चाहे वो मंत्र जाप कर रहा है तो सहर्ष दिनों दिन निश्चित रूप से उसके अंतःकरण की ज्योत जागृत होएगी। ये समय बहुत अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में, सर्व प्रकार से सारा समय सदा सदा के लिए अच्छा होता है। बहुत सारा की बुद्धि ऐसी है, शाम हो रही है, रात को और ज्यादा बर्तन हो गए तो आधा दूधा बर्तन दीदा उन्हीं नाली में डालने के कहिए कि सुबह माजांगा टेम को नहीं। देखो एक बात है, झूठे बर्तन है, आपसे कल एक शब्द कहा कि झूठा झूठा सारा खेल ही गड़बड़ कर रहा है। तो रात्रि को निशा का समय है, रात्रि का समय है, और ज्यादा उसकी शक्ति का प्रभाव रहता है, रात्रि में काम की वृत्ति का प्रभाव रहता है। तो उसमें जिसकी अपनों ने अग्निदेव की पूजा करी, भोजन बनाया, सब काम किया, और खास उस थाली ने अपने लिए बहुत काम किया। तो जब वो अपनों ने जिम लिया, सब कुछ 2 से 5, 10, 20, आधा घंटा 20 मिनट तो लग रहे थे उसको धोने, और कोई तो 2-3 परात आखिरी में रह जाती है कि बाद में खाया ना, छोरा पड़ी रहने दो, या पटक दो, सुबह धोऊंगा सब। ये अलक्ष्मी का संकेत है, पाप का संकेत है, घर के अंदर दरिद्रता का संकेत है। ऐसा काम भूल के भी जीवन में कभी नहीं हो। चाहे अपने शरीर में थोड़ी परेशानी आए तो आ जाए, लेकिन कप पड़ा है, कटोरी पड़ी है, थाली पड़ी है, तो उसको धो के सोना। निश्चित रूप से घर के अंदर ये चीज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे अगर ये चीजें ज्यादा हावी होगी तो वास्तव में घर के अंदर क्रोध बढ़ेगा। आप रात्रि में रोज नहाने का नियम कर लो, रोज कपड़े धो, आपके घर में असर आपको पता लग जाएगा घर के अंदर। अब अपनों ने सबको ओ में करके ना, सब 8 से 60 सब चले अपने, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। तो फिर आपसे कल भी कहा था कि नियम कायदा तो जानवरों के भी रहता है, तो पर तुम मानव है, अपने नियम होना चाहिए। बोली का, चाली का, खाने का, पीने का, रहने का ढंग, रात्रि का, सुबह का, प्राप्त काल का, संध्या काल का, जो भी समय है इस समय को सेट करो। जो समय सेट नहीं हो रहा है, आदमी बाल सेट कर रहा है, गोदरेज सेट कर रहा है, अटैची सेट कर रहा है, बिस्तर सेट कर रहा है, कपड़े का सेट कर रहा है, सब सेट कर दिया। उससे पूछा कि जीवन अपसेट भी हो।
दुखी हो गया इंसान इन सब चक्कर में, क्योंकि ये झूठा है, पता ही नहीं चला कि कब झूठा है, और वो जमाते रहा जमाते रहा कि ये सेठ वहाँ ले जाऊंगा, ये मांडा में वोटे फेरा को, यो वटे को, ये चप्पल वटेगा, ये चीज वहाँ का। और जिंदगी में उसकी जिंदगी पूरी अपसेट चल रही है, ये चीज पता नहीं चल रहा है। सेट कर रहे हैं, अगर कोई भी माइक वाला भैया बैठे हैं, ये भी सेट कर रहे हैं, तो सेट अगर सही हो गया तो ठीक है, तो मामला तो बिगड़ेगा क्या। सेठ लोगों को देखना, वो सेट करके रखते हैं। आप भी अपना इतना ज्ञान है कि घर में अपनों ने क्या सेट कर रखा है कि यार काले अपने 6 महीना बाद छोरी की शादी है, तो उससे पहले आप सब सेट करने लग जाते हैं। ये तो शादी के विषय की बात है, पर अपने शरीर के लिए, अपने मानव जीवन के लिए अपनों ने क्या सेट करके रखा है, क्या नाम अपने अंतःकरण में प्राप्त काल का बैठा है कि नहीं, ये सब जमेला झूठा है, ये अपसेट कर देगा। और अपन जा रहे हैं, अपनी तैयारी क्या है, वो चीज का एक क्षण का भी अपने को फिर ज्ञान नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। पाप हंस रहा है और पुण्य रो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है चीज। हाथ जोड़ के भगवान ने एक जीवात्मा से कहा था, ये प्रहलाद जी ने भी कहा था, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, मुरली वाले ये क्या हो रहा है, ये पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, मुरली वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता दर में रो रहा है, देर न हो जाए कहीं। कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है, भगवान क्या है, कोई समझे इंसान क्या है। कि संसार में देखो मेरे पिताश्री होके अपने आप को भगवान कह रहे हैं, ये भगवान नहीं है, कोई भगवान को नहीं समझ रहा है, तुम इंसान को नहीं समझ रहे हो, ये दुनिया के चक्कर में अपसेट हो गए और उन्हें सत्यता का ज्ञान कराया, ये समय है। कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है, कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है। अब तो भगवान बिकने लगा है, अब तो भगवान बिकने लगा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, कोई समझे ना माता पिता
रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता हो रहा है, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता हो रहा है, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता। सांवरिया सेठ की जय हो। जीवन काल में बुद्धि का संचार ऐसा रहा हिरण्यकश्यप का। देखो ये पाप और पुण्य की कथा हो रही है। एक पुण्य आत्मा है, उसने कहा कि ईश्वर सत्य को मानो। और हिरण्यकश्यप बैठा है, वो बड़ा व्यक्ति होते हुए भी गलत रास्ते जा रहा है। तो ज्ञान की बात ये रही कि सब प्रकार से बारंबार ये बात चेतना सागर यहाँ सबको पता लगा कि नारायण नारायण नारायण। तो एक दिन हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और अपनी पत्नी कयादु को बुलाया। कहा तेरा बेटा कहाँ है? खेलने गया। बुलाओ उसको। बुलाया गया। बेटा इधर आओ। पास में बुलाया। ये क्या हो रहा है? उसने कहा कुछ नहीं पिताश्री। ये नारायण नारायण का संचार कहां से आया? तो उसने कहा कि मेरे तन तन में जो बैठा है उसका मैं स्मरण करता हूं, उसी को भजता हूं, उसी का नाम लेता हूं। तो जहां हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और गुरु को बुलाया और पूछा कि गुरुदेव आगे क्या होना है, तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये तुम्हारा छोरा नहीं है, ये विष्णु रूपी कुलाड़ी तेरा छोरा बन के आई और हो ना हो ये दैत्य रूपी वृक्ष को ये काट डालेगी। तो इससे पहले इसका बंदोबस्त करो, इससे पहले इसका निर्णय कर लो, क्या करे। गुरु ने कहा कि देखो अगर ये पूरे राज्य को तहस नहस करे ये उचित नहीं है। तो इस ये नहीं रहे एक ही मृत्यु हो जाए, ये जो प्रचार प्रसार करके और अपने पूरे राज्य को नष्ट कर दे, अपने को संकेत मिल रहा है, तो इससे पहले इसी को मार दो। अच्छा ये शब्द क्या कहना चाह रहा है कि ये बुराई अच्छाई को मारने की कोशिश में। और अगर 25 आदमी है, एक बुराई है, तो उस बुराई को मारने में सारे के नहीं है। आप ऐसी तो कथा तो कहते हो, आपकी एक नाव चल रही थी, उसमें 15 बैठे थे, उसमें से एक पापी थी, एक पापी नहीं बैठी थी। तो कोई नाव डगमगाई, आकाशवाणी हुई, उसने कहा कि इसमें एक पापी, तो क्या होगा, ये नाव पूरी डूब जाएगी। तो क्या करे, इसे एक पापी को धक्का दो जो गिरे, तो वो 14 तो बचे बेचारे। 10 के लिए ये अपने भारत भूमि पे 1947 का खेल क्या हुआ कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये पूरे भारत वर्ष में स्वतंत्रता स्वाधीनता को स्वीकार करने के लिए भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, गुरु नानक जैसे संसार जगत में जितने भी लोग आए वो सब ने अपना बलिदान, और कहीं खून की धार बह गई, लेकिन पीछे वाले सुखी हो जाए इस कारण से वो कार्य किया गया। लेकिन आप ध्यान देना, घर में अगर एक दुराचारी है तो उसको घर से बाहर निकालने में सार है। शरीर के अंदर, ये एक शरीर की बात कह रहे, किसी के घर की बात नहीं कह रहे कि कोई का घर टूटे, लेकिन अपने शरीर के अंदर अवगुण रूपी कोई एक चीज बैठी है तो उसको निकालने में सार है। वो निकल जाएगी, सुखी हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु ने अच्छाई को निकालना चाहा। आप जानते हो रामचरितमानस आपने ढंग से देखी है, पढ़ी है, और उसमें रावण में, लंका में भी क्या हुआ था, उसने एक अच्छाई को निकाल दिया था। विभीषण होता तो क्या लंका की ये दशा होती। विभीषण जैसा सब धर्मात्मा उसके अंदर था, एक लात मारी और तिरस्कार करके भगा दिया। उस दिन से समझ लो कि लंका विनाश की ओर बढ़ गई।
घर का एक धर्मात्मा चला गया, वो घर बोट हो जाएगा, निश्चित मान लेना। घर का कोई सदस्य ऐसा है और उस घर का सदस्य जाने के बाद में वो पूरी घर की नैया डगमगा जाती है। शरीर के अंदर कोई सद्भावना है, अगर वो खत्म हो गई अपनी, तो बुद्धि गलत जगह जाएगी, पूरा शरीर को बिगाड़ के रख देगी, घर को बिगाड़ेगी, शरीर को बिगाड़ेगी, परिवार को बिगाड़ देगी। अगर गांव में कोई एक घर ऐसा हो गया तो पूरे गांव को भी बिगाड़ सकता है। संगति बढ़ेगी, जितनी अच्छाई असर नहीं करती है, बुराई ज्यादा करती है। तेज गति उसी की है, तेज रफ्तार से चलने वाला वही है। हिरण्यकश्यपु ने इस सत्य तत्व को मिटाने की कोशिश करी, और आप जानते हो कि वहां तो लात की देके भगा दिया तो उसका पूरा विनाश हो गया, और यहाँ इसको तो मारने की कोशिश की जा रही है। सिपाहियों आओ, पकड़ो इसको, मार दो। तलवार चली, कमरे में बंद कर दो, लाओ सांप लाओ, जहरीले सांप लाओ, छोड़ दो अंदर। फिर भी बच गया। ले जाओ इसको, पहाड़ पे ले जाओ, गिरा दो वहां से। गिरा दिया, बचा लिया। समुद्र में फेंक दो, बचा लिया। देख रहा है हाथी को मंगवाया, कई यत्न कर रहे हैं, इतनी कोशिश के बाद भी ये मर क्यों नहीं रहा है। जाको राके राम मार सके ना। तो देखा गया ये प्रश्न बना फिर आगे जाके कि अगर ये इतनी कोशिश के बाद नहीं मर रहा है, तो कभी अपने मन में भी ये सोच लेना चाहिए कि कहीं कहीं उसकी कोई अलग ही लीला हो रही। आपकी कोशिश आप कर लो, सुधारने की आपसे कहा कर लो, नहीं सुधरे तो फिर कहीं ना कहीं उसकी लीला हो सकती है। तो उनने ये सोचा नहीं, उनने कहा कि क्यों नहीं मरे, मार के ही छोड़ेंगे। अब तो एक दिन बहुत बड़ी सभा लगी और सभा में सब लोग विराजमान थे। इधर हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, जाओ उस पापी दुष्ट को पकड़ के लाओ। तो बैठा था राम, भजन कर रहा था, नारायण नारायण का जाप कर रहा, और सभा लगी और सभा में लाके और खड़ा किया। तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत क्रोध किया। गुरु भी विराजमान है, सभा लगी हुई है, माँ देख रही है, माँ तो माँ है, माँ क्या करे। वो समझाए बेटे को कि ठीक है पिताजी है बेटा, पर ये कह रहे हैं तो मान लो। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, असत्य को नहीं मानूंगा। क्यों मान ले भाई, कोई कह दे कि साहब आपको डरा रहा है इंसान, नहीं ठीक है ये कह रहा है तो मान लो इस चीज को, क्यों माने। जो सही नहीं है उसको नहीं माने, क्यों माने भाई। ये इनके घर, अपन अपने घर। 2 दिन 4-5 दिन का 7 दिन का मिलना है, आप आपके हम हमारे। ये पूरी जिंदगी में भी सबका मिलना होता है, पति पत्नी भाई बंधु कुटुंब कबीला अपनापन जो भी मिलता है, फिर अपने अपने रास्ते चल देता है। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लो, असत्य है कोई कह दे कि आप इसको स्वीकार करो, नहीं करे। कदापि असत्य की ओर स्वीकार नहीं किया गया। और प्रहलाद से पूछा कि क्यों रे, इतना कुछ कोशिश करी, इतना कुछ वो, तो तू मरा क्यों नहीं, तू कैसे बच रहा है। उसने कहा मेरा नारायण मुझे बचा रहा है। कहाँ है तेरा नारायण। उसने कहा कि पिताश्री आप में मेरे नारायण दिख रहा है। देखो बुद्धि का संचार तो ऐसे हो जाता है कि सब में अगर भगवान का रूप नजर आ गया, बस समझ लो आनंद हो गया। तो उसने ये ज्ञान यही दिया कि ये गुरु खड़े, इनमें वो नारायण दिख रहा है मुझे, आप में नारायण दिख रहा है, मेरी माँ में नारायण दिख रहा है, ये सभा पूरी भरी है इसमें नारायण दिख रहा है। और कहाँ दिख रहा है तुझे, जेर में नारायण कहाँ से आया। उसने कि वो जेर में भी वो नारायण था, उसने अमृत बना दिया, उसको फेंका था, क्या हुआ। उसने कहा कि उसके दोनों हाथ में मुझे बचा लिया। जल के उस जल में तो नारायण ही रहता है, उस जल में भी उसने मुझे बचा लिया। तो यहाँ कौन बचाएगा। उसने कहा जी अब इतनी जगह बचाया है ना, कण में वो बैठा है, तो फिर मुझे डर किस बात का है कि वैसे पत्थरों में भी वो है। तो उसने कहा कि पिताश्री मुझे तो इन पत्थरों में भी वही दिख रहा है। कितना बड़ा भगत है, समझ लो, जिसने अपनी बात को इस तरह रखा, अपनी भक्ति को, अपने ज्ञान को, अपने उस तत्व
पर ब्रह्म की जानकारी के लिए उस तत्व को इस प्रकार इस ढंग से अपने पिताजी के लिए सभा में रखा गया। तो उसने कहा कि मुझे तो कण कण में बस उसकी सूरत दिख रही है। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आ गया और एक गधा उठाई और उसने कहा कि अरे इस पिल्लर में ये दिख रहा है स्तंभ, इसको गर्म करो, इसमें भी दिखे। उसने कहा कि तुम गर्म क्या, अग्नि प्रकट करोगे तो भी उसी में वही है, हवा आएगी तो भी उसी में। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर हिल न सके। ये उसमें भी बैठा है, लिया जो मारा, एक का दो हुआ और एक का दो हुआ तो उसमें से मेरा श्याम सुंदर गणेश भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए एक अठास करी, राज्यसभा पूरी खाली हो गई और उसी समय उसको उठा के पकड़ा और जैसे ही दहलीज पे ले गए, समय शास्त्र नीति ब्रह्म देवता का वरदान सब कुछ बता दिया गया। प्रहलाद को भी गोद में बिठाया और संतों कहते हैं कि उस समय एक बेटा बाप, कहीं आपके मन में वो चीज आ जाएगी, पुत्र ने अपने पिता को मरवा डाला, हुआ है ऐसा? शब्द क्या बना है इसमें? एक पिताश्री को एक बेटे ने क्या किया, आज हवन किया, जो प्रकट हुआ, गोद में लिया, दहलीज पे ले गए। अब एक बात को आप समझ लेना बहुत अच्छी तरह से कि देरी पे मारा है इसको। कहाँ पे मारा? आपसे भी इससे पहले गए शब्द में मैंने कह दिया था कि संध्या काल के समय कोई डेयरी पे मत खड़े रहना। ये संध्या काल का समय चल रहा है। कौन सा? ये वेद का सूत्र है और उसका एक सूक्ष्म भाग की कथा का शब्द है कि जहाँ संध्या काल ये डेयरी है और यहाँ लाके उसको गोद में बिठाया, सुला दिया है और उस सारा प्रकरण याद करवा दिया। दिन है कि रात है, अंदर हूँ कि बाहर हूँ, पृथ्वी पे कि आकाश पे है, अस्त्र है कि शस्त्र है, नर हूँ कि नारायण हूँ। 12 महीने सब प्रकार का याद दिलाया उसने कि भगवान वास्तव में न तो अंदर हूँ न बाहर हूँ, अस्त्र है न शस्त्र है, नर है नारायण है, न घर के अंदर हूँ बाहर हूँ, न पृथ्वी पे आकाश पे। और भगवान के नाखून थे, आधा नर आधा नारायण रहा है, न पृथ्वी पे रहा न आकाश पे। अपने गोद में भगवान ने उसको लिया और शरीर का जो अंतःकरण का भाग था उसकी 1 के 2 कर दिए और उस पापी का प्राणांत हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए सावरिया से। प्रहलाद भगवान के पैर पकड़ के रोने लगा। प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, ये मेरे माथे बहुत बड़ा कलंक लग गया है। मैं ऐसा पापी रहा इस संसार में जो अपने पिता की मृत्यु का कारण बन गया। कहा, बेटा तू पापी था लेकिन पापा भी था। क्या था? पिता भी था, भले पापी था लेकिन क्या कहा कि पिता है। अब पुत्र का क्या धर्म बन रहा है? अगर देखो, पिता माँ भले कैसी भी पर माँ है, पिता कैसे भी हो तो पिता है, भाई कैसा भी हो तो भाई रहता है, रह कि नहीं रहता? अगर अपन समझे तो अभी हमने विभीषण की इतनी बड़ी बात आपसे की है और एक बात और इसी में निकल के सामने आई है। भले विभीषण ने राम जी के साथ रहा पर कलंक तो विभीषण के माथे से लगा है, भाई का साथ छोड़ दिया है। पहलू दो ही अपनी जगह, दो ही सत्य है। अब अपने को स्वीकार ये करना। अब इसमें से अगर आप निकाल सको तो फिर अपन समझ सकते हैं कि हाँ, अपनों ने शास्त्र को कितना पढ़ो, आप दिन रात क्या कर रहे हो, वो खाली उसको पढ़ लेना वो चीज नहीं। आपके अंतःकरण में इस शास्त्र ये दो ही काम करती है। अगर शस्त्र मारने का काम करता है तो शास्त्र तारने का काम करता है। अब वो जहां पिताजी की मृत्यु हुई है तो उसने भगवान के पैर पकड़ के कहा, तो भगवान ने कहा, भक्त खड़े हो, गोद में बिठाया, माथे हाथ रखा और कहा, बेटा हुआ सो हुआ है, लेकिन अब तू क्या चाहता है? तो ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कि कितना पापी था हिरण्यकश्यप। उसने कहा कि भगवान मेरे पिता को तार दो।
क्या करो, पिता को वो उसका कोई अहित नहीं हुआ, चतुर्भुज नारायण स्वरूप हो गया हिरण्याकश्यपु, और हिरण्याकश्यपु को तार दिया। उस बेटे की वजह से पिताजी तर गए। तो वहां जाके कहा कि वो जो बेटे ने किया वो उचित किया, और उसी समय चतुर्भुज नारायण होके उसने भी भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया और जय श्रीमन नारायण बोलता हुआ और अपने लोक को चला गया। बोलिए सावरिया सेठ की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी 84 भटके, कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी 84 भटके, कभी गर्भ में उल्टा लटके, 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 कभी हरि को भजले मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, यूं क्यों भटके रे, और ले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके रे। कभी उस दर पे, कभी उधर में अटके, कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी उधर में लटके, कभी उधर पे, कभी उस दर पे, कभी उधर में लटके, कभी इधर रे, कभी उधर रे, इधर रे, कभी उधर रे, कभी इधर और कभी उधर रे, कभी इधर रे, कभी उधर रे, कभी हरि को भजले मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, हरि को नाम काम तेरा कभी नहीं अटके रे। कभी तू आता, कभी तू जाता, कभी तू जाता राम, कभी तू आता, कभी तू जाता, कभी तो करता राम, कभी तू आता, कभी तू जाता, कभी तू आता, कभी तू जाता।